अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां मॉरिशस के एक रिमोट आइलैंड अगालेगा पर रिसेंट में बने कुछ अजीब से इंफ्रास्ट्रक्चर की सैटेलाइट इमेजेस देखती हैं। इमेजेस में मालूम चलता है कि यहाँ हाल फिलहाल में ही एक 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रनवे बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर बड़ी शिप्स के लिए डॉक्स भी बने हैं। इसके अलावा यहाँ बड़े नंबर्स में कंस्ट्रक्शन क्रेन्स, वर्कर्स कैंप भी मौजूद हैं। इन सैटेलाइट इमेजेस को देखकर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां सकते में आ जाती हैं कि आखिर कौन सीक्रेटली इंडियन ओशन में मौजूद इस रिमोट आइलैंड पर कुछ बिल्ड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि ये मॉरिशस तो नहीं है, लेकिन फिर ये है कौन? इसी का पता लगाने के लिए अमेरिकन एजेंसीज ने अपनी जांच शुरू कर दी और फिर इस आइलैंड पर आने वाले शिप्स को ट्रैक करने लगती हैं। ये काम वो इसलिए भी कर रही थी क्योंकि आमतौर पर चाइना इंडियन ओशन में अपनी जासूसी शिप्स भेजता रहता है, लेकिन जब इन शिप्स को ट्रैक किया गया तब बहुत शॉकिंग डिटेल्स अमेरिकन इंटेलिजेंस को मालूम चलती हैं। दरअसल ये शिप्स कोई चाइनीज खुफिया मिशन की नहीं थी, बल्कि ये हमारे भारत की शिप्स थी। अब अमेरिका यहाँ सोच में पड़ गया कि आखिर इंडिया, जिसका इंडियन ओशन में पहले से इतना दबदबा है, अपने खुद का अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, वो अपने बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर मॉरिशस के इस रिमोट बीहड़ आइलैंड पर सीक्रेटली इतना बड़ा मिलिट्री जैसा बेस क्यों बना रहा है? आखिर इस बेस पर पर्पस क्या है? इसके जरिए इंडिया चाइना के साथ क्या खेल खेलने जा रहा है? क्या ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का काउंटर है या कुछ और? इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक बात ये जान लेते हैं कि इंडियन ओशन वर्ल्ड स्टेज पर आखिर क्यों इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज इंडिया को अपने इलाके से इतना दूर एक मिलिट्री बेस बनाना पड़ रहा है। देखिए, इंडियन ओशन वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है। इस रीजन में वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन रहती है। दुनिया का 25% लैंड मास और 40% ऑयल रिजर्व इंडियन ओशन को इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। इंडियन ओशन ईस्ट में मलक्का स्ट्रेट और ऑस्ट्रेलिया से लेकर वेस्ट में मोजाम्बिक चैनल तक फैला हुआ है। दुनिया का 80% ऑयल ट्रेड इंडियन ओशन से ही होता है, जिसमें 40% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लगभग 35% मलाक्का स्ट्रेट और 8% बाब एल मंडेब स्ट्रेट के माध्यम से होता है। इंडियन ओशन रीजन में रिसोर्स रिच अफ्रीका, एनर्जी डेंस मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशियाज लेबर मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की उपलब्धता इसको ग्लोबल इकोनॉमी हब बना देती है। यही नहीं, इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स जो मिडिल ईस्ट को साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ यूरोप और अमेरिका से भी जोड़ता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इन ट्रेड रूट में कोई भी डिस्टरबेंस पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस ला सकता है, जो रिसेंट के ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में हमें देखने को भी मिला, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया और वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस भी ला दिया था। आज चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे मेजर इकोनॉमी पूरी तरह से इंडियन ओशन के मलक्का स्ट्रेट से इंपोर्टेड एनर्जी पर डिपेंडेंट है। इसीलिए कंट्रीज इन ट्रेड रूट के पास अपने ट्रेड को सिक्योर करने के साथ साथ किसी दूसरे देश का हुक्का पानी बंद करने के लिए नेवल बेस और सैन्य अड्डे बनाकर बैठी है, जिसकी वजह से इंडियन ओशन आज मिलिट्री और जियोपॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बन चुका है। इंडियन ओशन आज वर्ल्ड ऑर्डर में अपना डोमिनेंस जमाने की चाबी है, जिसको पाने की जद्दोजहद में आज दुनिया का हर देश लगा हुआ। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर 2010 के बाद से, चीन इंडियन ओशन पर अपना दबदबा कायम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी से इंडियन ओशन पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिसका काउंटर अटैक ही इंडिया का ये सीक्रेट आइलैंड है। ये सीक्रेट आइलैंड के बारे में जानने से पहले शॉर्ट में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी भी जरा समझ लेते हैं। देखिए, चीन का पहला पर्ल है बांग्लादेश का चित्तगोंग पोर्ट। यहाँ चाइना ने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत $2 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। ये बांग्लादेशी नेवी का बेस माना जाता है। साल 2022 की अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ चाइनीज सीक्रेट पोस्ट भी हैं, जो बे ऑफ बंगाल से इंडियन नेवी की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। चीन का दूसरा पर्ल है म्यांमार का क्यांग्फ्यू पोर्ट। ये चाइना का करीब $7.3 बिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट है। इनमें से एक डीपीसी पोर्ट है और साथ ही साथ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक डायरेक्ट पाइपलाइन शामिल है, जो म्यांमार सीधे चाइना के यूनान प्रांत तक जाती है। इसका मतलब यह है कि चाइना बिना मलक्का स्ट्रेट से गुजरे तेल और गैस सीधा जमीन के रास्ते अपना घर पहुंचा सकता है। साल 2021 से 2023 की सैटेलाइट इमेजेस में इसी पोर्ट के पास चाइनीज सबमरीन्स और वॉरशिप्स आते जाते साफ दिखाई देते थे। इसके साथ साथ चाइना ने म्यांमार को कोको आइलैंड पर रनवे और बड़ा रडार सिस्टम्स भी दिया है। ये निर्माण साल 2003 में कंप्लीट हो चुका था। तीसरा पर्ल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। इस पोर्ट को बनाने के लिए चाइना ने श्रीलंका को करीब $1.4 बिलियन का लोन दिया था, लेकिन श्रीलंका यह रकम वापस नहीं कर पाया। इसके बाद साल 2017 में पूरा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पर चाइना के हाथ चला गया।
आज ये पोर्ट चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक हब बन चुका है। अब यहाँ हर कुछ महीने में चाइनीज स्पाई शिप्स आते हैं जिन पर बड़े बड़े एंटीना और ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है। अगस्त 2022 में चाइना का स्पेस ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 यहाँ पूरे 7 दिनों तक खड़ा रहा। ये तब भी रुका रहा जब इंडिया ने इस पर खुलकर आपत्ति जताई थी। चौथा पल है पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट। यह चाइना पाकिस्तानी आर्थिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का हिस्सा है, जिसकी कुल कीमत करीब $62 बिलियन है। ग्वादार की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत यही है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। अब चाइना की वॉरशिप्स और सबमरीन्स यहाँ खुलेआम डॉक करती हैं। मार्च 2025 की सैटेलाइट इमेजेस में यहाँ 2 टाइप 039 सबमरीन साफ दिखाई दी थी। पांचवा पल है जिबूती मिलिट्री बेस। ये चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस है जो साल 2017 में शुरू हुआ। यहाँ करीब 3500 मरीन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, वॉरशिप्स तैनात हैं। खास बात तो यह है कि जिबूती ये वही जगह है जहां अमेरिका और फ्रांस के भी बेस मौजूद हैं। ये बेस सीधे बाबल मंडेब स्ट्रेट पर नजर रखता है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट में से एक है। छठा पल है तंजानिया का बगामोयो पोर्ट। ये चाइना का लगभग $10 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है। अगर ये पूरा ऑपरेशनल हो जाता है तो ईस्ट अफ्रीका में चाइना को एक बहुत बड़ा डीप सी लॉजिस्टिक हब मिल जाएगा। सातवां पल है केन्या का लामू पोर्ट। ये भी इंडियन ओशियन पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बना है और इसकी भी फंडिंग चाइना ने की है, यानी कि केन्या के इस पोर्ट पर चाइना का सीधा आर्थिक और स्ट्रेटेजिक प्रभाव है। आठवां पल है कंबोडिया का रिम नेवल बेस। यहाँ चाइना 2 बेहद बड़े 11,000 टन वाले पियर्स बना रहा है। ये पियर्स इतने मजबूत और चौड़े हैं कि यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े डिस्ट्रॉयर्स और भारी नेवी जहाज आसानी से डॉक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चाइना पहली बार साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा नेवल बेस बनाने जा रहा है जहां उसकी ब्लू वाटर नेवी फुल स्केल पर ऑपरेशन कर सकती है। इन सारे पल्स को मैप पर जोड़कर देखेंगे तो पूरा एक घेरा बन जाता है। यही चाइना की वो स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए वो इंडिया को चारों तरफ से दबाव में रखना चाहता है। और अगर कभी वॉर जैसी स्थिति बनती है तो यही नेटवर्क इंडिया की सप्लाई लाइंस को जकड़कर उन्हें पूरी तरह से रोक देने की क्षमता रखता है। चीन की इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स ऑफ पॉलिसी को तोड़ने के लिए आज इंडिया ने भी कमर कस ली है, जिसके चलते इंडिया सीक्रेटली रिमोट आइलैंड्स पर अपने इन मिलिट्री बेस को तैयार कर रहा है। आइए तो इंडिया के इस काउंटर अटैक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मॉरिशस के अगालेगा 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, नॉर्थ अगालेगा और साउथ अगालेगा, जो मॉरिशस से लगभग 1100 के आसपास किलोमीटर नॉर्थ में मौजूद हैं। ये इतने रिमोट आइलैंड है कि यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 300 के आसपास है। यहाँ के लोग मेनली फिशिंग और कोकोनट फार्मिंग से गुजारा करते हैं। पहले यहाँ सिर्फ एक छोटा सा रनवे था जो सिर्फ छोटे प्रोपेलर्स प्लेन के लिए काम आता था, और एक छोटा डॉक भी था जहाँ सप्लाई शिप्स एंकर करती थी और छोटी छोटी बोट्स भी सामान उतारती थी। लेकिन अब ये आइलैंड पूरी तरह बदल चुका है। 2015 में इंडिया मॉरिशस ने एक MOU साइन किया था जिसमें इस आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई थी। शुरू में कहा गया कि आइलैंड पर लोकल लोगों के लिए एयरपोर्ट और हाउसिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस को पता चला कि 2019 से यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबे बड़े नेवल शिप्स को होस्ट करने के लिए डॉक बनाए गए, जिसे इंडिया की अफकॉन्स कंपनी बना रही है। ये प्रोजेक्ट $250 बिलियन का है। जिस तरह के इस आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ एक बड़ी मिलिट्री फैसिलिटी बनाई जा रही है। There's no real reason why this island would be developed other than for military use. जहाँ से एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए P-8I पोसाइडन जैसे सर्विलांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर भी टेक ऑफ कर सकता है, जो वॉर के समय टैंक तक को या एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कैपेबल होते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करते हैं कि कैसे मॉरिशस के अगालेगा आइलैंड पर बने स्ट्रेटेजिक बेस के जरिए इंडिया चाइना को इंडियन ओशन में करारा जवाब दे रहा है। देखिए, अगालेगा आइलैंड पर भारत का ये बेस चीन को इंडियन ओशन में मात देने का सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि ये इंडिया के लिए साउथ वेस्ट इंडियन ओशन का ब्लाइंड स्पॉट भर देता है। जहां पहले इंडियन नेवी की नजर बहुत कम पहुंचती थी, ये द्वीप मोजाम्बिक चैनल के ठीक पास है, जहां से चीन का बड़ा हिस्सा तेल और एनर्जी इंपोर्ट केप ऑफ गुड होप रूट से गुजरता है। मोजाम्बिक चैनल और पूर्वी अफ्रीका तट पर नजर रखने से भारत चीन के अल्टरनेटिव एनर्जी रूट्स को कंट्रोल कर सकता है। अगर इन फ्यूचर चीन इंडिया से कुछ पंगे लेता भी है तो इंडिया मलक्का स्ट्रेट को तो ब्लॉक करेगा ही, लेकिन जब चीन एक अल्टरनेट रास्ते के लिए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप रूट को चुनेगा, तब इंडिया अगलेगा आइलैंड से चीन की हर मूवमेंट देख सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको भी ब्लॉक कर अपनी पावर प्रोजेक्शन कर सकता है। अगलेगा की 3000 मीटर्स रनवे अब फुल ऑपरेशनल है, जिससे P-8I पोसेडियन जैसे सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ सकते हैं। भारत के पास टोटल 12 P-8I हैं जो 1000+ किलोमीटर रेंज में चीनी सबमरीन्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट्स को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं
और अगर जरूरत पड़े तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं। इससे चीन की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो इंडियन ओशन में घूमती रहती है वो अब छुप नहीं सकती। ये बेस डीप वाटर जेटी के साथ आता है जहां से इंडियन वॉरशिप्स रिफ्यूल, रीसप्लाई और लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए बेस बना सकती हैं। पहले इंडियन ओशन का ये इलाका इंडिया के लिए वीक लिंक था। अगलेगा बेस से इंडियन नेवी 24/7 सर्विलियंस कर सकती है, जिससे चीन की ग्रे जोन एक्टिविटीज जैसे स्पाई शिप्स को तुरंत पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, ये बेस चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को डायरेक्ट काउंटर करता है। चीन के जिबूती बेस, ग्वादार, हम्बनटोटा जैसे पोर्ट्स में बनने वाली चेन को इंडिया का अगलेगा मिलिट्री बेस नेकलेस ऑफ डायमंड्स का मजबूत डायमंड बनाकर तोड़ता है। ये बेस डियागो गार्सिया, जहां पर अमेरिका और यूके का सैन्य अड्डा है, और फ्रांस के रियूनियन और मयोते मिलिट्री बेस के साथ मिलकर एक एलाइड सर्विलियंस नेटवर्क बनाता है जो चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। यहाँ पर इंडिया और फ्रांस से पहले ही ज्वाइंट पेट्रोल्स कर चुके हैं। क्वाड फ्रेमवर्क, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है, जिसको इंडो पैसिफिक ओशन में चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बनाया गया है। इस फ्रेमवर्क में भी इंडिया का अगलेगा मिलिट्री बेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2025 में इंडियन नेवी ने मॉरिशस वाटर में 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स का हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया, जो अगलेगा के आसपास की सी डोमेन अवेयरनेस को और मजबूत करता है। इससे इंडिया की कोस्टल सर्विलियंस, रडार्स और इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉन्सनेंस कैपेबिलिटीज और बढ़ती हैं। आसान भाषा में कहूँ तो चीन की नेवी की हर एक्टिविटी को पहले से ट्रैक किया जा सकता है। चीन का जिबूती बेस बाबल मंडेब पर है, लेकिन अगलेगा बेस इंडिया की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को मजबूत करता है। ये मॉरिशस के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों को सपोर्ट करता है और पायरेसी, स्मगलिंग को इस एरिया में होने से रोकता है। साथ ही इंडिया का ये बेस चीन को स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट का डर दिखाता है, यानी कि ये बेस चीन को इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली और जियोपॉलिटिकली चारों तरफ से घेर कर रखता है, चीन की टेंशन को बढ़ाता है। ये बेस कोई अमेरिका, यूके के डियागो गार्सिया जैसे बेस नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये गेम चेंजर है जो साइलेंट तरीके से चीन का एक्सपेंशन को लिमिट करता है, भारत की मैरीटाइम डोमिनेंस को बढ़ाता है और इंडियन ओशन में पावर बैलेंस को भारत के फेवर में शिफ्ट करता है। दोस्तों, अगलेगा मिलिट्री बेस तो बस इंडिया का एक प्यादा भर है। इसके अलावा भी इंडिया पूरे इंडियन ओशन में चीन को पटकनी देने के लिए काफी जोरों शोरों से काम कर रहा है। जैसे चीन की जिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की बात हमने की थी, जिसको काउंटर करने के लिए अपने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी कर रहा है, उसी स्ट्रेटेजी में चाइना के पल्स नेकलेस के जवाब में इंडिया ने अपना नेकलेस ऑफ डायमंड्स तैयार किया है। इसमें इंडियन ओशन के चारों तरफ इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, पार्टनरशिप और मजबूत नेवल पोजीशन शामिल हैं, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अंडमान निकोबार इस नेटवर्क का सबसे बड़ा डायमंड है। इसका मतलब यह है कि इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित मिलिट्री हब है। इसे आप एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह समझ सकते हैं, जो पानी में डूब नहीं सकता और हमेशा तैयार रहता है। साल 2020 से 2025 के बीच में अंडमान निकोबार में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। यहाँ एक नया 3,000 मीटर लंबा रनवे तैयार हुआ है, जिस पर P-8I सर्विलियंस एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं, और अब पूरी कोस्टल रडार कोको आइलैंड तक हर मूवमेंट को साफ साफ देख सकती है। इसके अलावा इंडिया ने इंडियन ओशन में अपने नेटवर्क को और मजबूत किया है। इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, सेशल्स का अजम्पशन आइलैंड बेस, ओमान का दुक्म पोर्ट और ईरान का चाबहार पोर्ट मिलकर इंडिया को हर कोने में लॉजिस्टिक और मिलिट्री एक्सेस देते हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया अपने जहाज, विमान और सप्लाई को इंडियन ओशन में कहीं भी आसानी से तैनात और ऑपरेट कर सकता है। दूसरी तरफ इंडिया ने अपने पार्टनरशिप नेटवर्क को भी उतना ही मजबूत किया है। इंडियन कैरियर ग्रुप सिंगापुर के चांगी नेवल बेस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डियागो गार्सिया में यूएस और यूके के साथ इंटेल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। फ्रांस के रियूनियन आइलैंड पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती रहती है और ऑस्ट्रेलिया क्वाड और ओकोस के तहत इंडिया को न्यूक्लियर, सबमरीन्स और तकनीकी मदद देता है। इसके अलावा दिल्ली में बना इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर पूरे इंडियन ओशन रीजन के शिप मूवमेंट पर नजर रखता है। इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस और आर्मेनिया को बेची जा चुकी हैं और कई देशों से डील की जा रही हैं। इंडिया मलाक्का स्टेट पर निर्भरता कम करके लॉम्बोक और सुंडा स्टेट पर भी फोकस कर रहा है, जहां उसका नियंत्रण ज्यादा है। साथ ही मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स को इंडिया रडार, पेट्रोल बोट्स और ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि वे चाइना के डेथ ट्रैप में न फंसे। साल 2024 में हुई मिलन नेवल एक्सरसाइज में 51 देश शामिल हुए और चाइना को इनवाइट तक नहीं किया गया था। दोस्तों, कुल मिलाकर इंडिया का अगलेगा बेस और इंडियन ओशन में फैले इंडिया के बाकी बेस चीन को साफ क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि इंडियन ओशन अब सिर्फ चीन का प्लेग्राउंड नहीं रहा। इंडिया अब यहाँ पर खूंटा गाड़ कर खड़ा है, जो फ्यूचर में चीन की तरफ से आने वाले खतरे का डट के मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया वाकई में इंडियन ओशन में चीन का मुकाबला कर सकता है, या अभी भी हम मिलिट्री वाइज चीन से काफी पीछे हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।